चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, किधर तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। तेरे तीर कितने मारेगा? करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। डीपीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। दिसंबर का महीना यानी कि सर्द महीना, वहीं साल का आखिरी महीना भी। दिसंबर का महीना आते ही लोग क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हर कोई घर में पार्टी या फिर बाहर जाने का मन बना लेता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि 1704 ईस्वी में एक हफ्ते के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश और धर्म के लिए शहीद हो गया था। सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सिख इतिहास का सबसे बड़ा शहीदी सप्ताह होता है। गुरु गोविंद सिंह जी का सिख समुदाय के विकास में बहुत बड़ा हाथ है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के संस्थापक तो थे, पर सिख धर्म के आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, जिसे उन्होंने सैन्य लोकचार को शुरू किया, जिसमें कुछ पुरुष सिखों को हर समय तलवारों के साथ रहने को कहा गया। सिख समुदाय में वो आखिरी सिख गुरु थे और उन्हें इस कारण परम गुरु गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद सिंह जी अपने पिता गुरु तेज बहादुर और माता गुजरी के एक पुत्र थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1667 को पटना साहिब बिहार भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता बंगाल और असम में धर्म उपदेश देने के लिए गए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में कुछ नया सा लेकर आया। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयोगियों का एक समूह के रूप में का भी निर्माण किया गया। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौट एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा से पूछा। उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया। वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार के साथ में निकले। उसी प्रकार 5 बार स्वयंसेवक उस समय साथ में तंबू के भीतर गया। कुछ देर बाद में गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सैनिकों के साथ में वापस लौटे और उन्होंने उन्हें पंज प्यारे या फिर पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुआरी तलवार से धोकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बाद में उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद में उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रखा गया। उनके शब्द के 5 महत्व खालसा के लिए समझाए और कहा, केश, कंगा, कड़ा, करपान, कच्चेरा। चिड़िया दे नाल बाज लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। ये नारा उन्होंने तब दिया जब मुट्ठी भर सिखों के सामने मुगलों की लाखों की संख्या में
फौज थी और गुरु गोविंद सिंह ने ना सिर्फ चिड़िया को बाज से लड़ाया बल्कि उनको बाज से लड़ा के जिताया भी। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, कितना तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। गुरु गोविंद सिंह के बड़े पुत्र जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की है, साहिबजादा अजीत सिंह ने मुगल फौजों में भारी तबाही की, सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट भी उतारा। लेकिन 10 लाख मुगलिया फौज के सामने साहिबजादा अजीत सिंह शहीद को प्राप्त हो गया। छोटे साहिबजादे जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की है, बड़े भाई की शहादत को देखते हुए पिता गुरु गोविंद सिंह से युद्ध के मैदान में जाने की अनुमति मांगी। एक पिता ने अपने हाथों से पुत्र को सजाकर युद्ध के मैदान में भेजा। लाखों मुगलों पर भारी साहिबजादा जुझार सिंह ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे और बड़े बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी उम्र 5 और 7 वर्ष की थी, अपनी दादी माता गुजरी के साथ में युद्ध के दौरान पिता गोविंद सिंह से बिछड़ जाते हैं। रसोईया गूंग ब्राह्मण की नमक हरामी की वजह से इनाम के लालच में सरहद के नवाब वजीर खान के पास बंदी बना लिए जाते हैं। दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस्लाम कबूल करवाने की तरह तरीके की तकलीफें दी जाती है। माता गुजरी जी और छोटे छोटे माता जी के पोतों को किले के ठंडे बुर्ज में कैद कर रखा जाता है। दिसंबर का महीना, खून जमा देने वाली ठंड, उस पर किले का वह ठंडा बुर्ज जहां सामान्य दिनों में कपकपाने वाले ठंड पड़ती है। दादी अपनी पोतों को अपनी ममता की छांव में सुलाती है। 27 दिसंबर का वह दिन वजीर खान के दरबार में दोनों छोटे साहबजादों को हाजिर करने का फरमान जारी होता है। दादी अपने पोतों को सजाकर माथे पर कालगी लगाकर भेजती है। कचहरी में घुसते ही नवाब के समक्ष शीश झुकाना होता है। जो सिपाही साथ जा रहे थे वो पहले सर झुकाकर खिड़की के द्वारा अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे साहिबजादे थे। उन्होंने खिड़की में पहले पैर आगे किए और फिर सिर निकाला। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि वे नवाब के दरबार में झुककर सलाम करें, किंतु बच्चों ने इनके विपरीत उत्तर दिया और कहा कि सर, हमने हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह के हवाले किया हुआ है, इसलिए इसको कहीं और झुकाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कचहरी में नवाब वजीर खान के साथ में भी बड़े बड़े दरबारी बैठे थे। दरबार में प्रवेश करते ही जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह दोनों भाइयों ने गर्ज का जयकारा लगाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाईस से 27 दिसंबर यह देश के लिए इतिहास में सबसे बड़ा शहीदी दिवस है, परंतु अफसोस यह देश कई व्रत, कई त्योहार पर अवकाश घोषित करने का इंतजार करता है। क्रिसमस पर्व पर मैरी क्रिसमस की तैयारियों में पूरा देश हफ्तों सेंटा क्लॉज बना फिरता है। हम अपनी मुगलों को जो बरस बीत जाने के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत के जकड़े रहे और जिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेज बहादुर जी, चारों बेटे साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को देश धर्म की रक्षा के खातिर न्यौछावर कर दिया, उन्हें याद करने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं। आजकल की कामकाजी जिंदगी में बहुत से लोगों को तो शहीदी दिवस का पता भी नहीं है। डीपीके न्यूज़ किसी भी त्योहार का बहिष्कार नहीं करता, पर क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि देश के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। ये भारतवर्ष के इतिहास की महत्वपूर्ण व यादगार घटना है।
इसको कृपया याद रखिए। इसी के साथ में अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार। सतना करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं